जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आइए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाम है चैप्टर का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, भले ही वो 7th में ना हुए तो आप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि आपका आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेगा। ठीक है, पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल जो एनसीईआरटी में वैसा का वैसा हम करेंगे। ठीक है, चलिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे हमारा जो भी आज का टॉपिक है ना, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इंट्रो है ये। ठीक है, इंट्रो वीडियो है ये, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंट्रो। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या होता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से भी थोड़ा सा हम बेसिक लेंगे, जो कि आपने 7th में अगर आपको पढ़ाया हो तो ठीक, नहीं तो अभी आप समझ लेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 3x, तो इस x, ये एक अल्फ़ाबेट है और ये एक नंबर है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ाबेट होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैथ्स की लैंग्वेज में, और इधर अल्फ़ाबेट अगर होता है तो इसको हम वेरिएबल बोल देते हैं बस। और ये जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको समझ आ गया। ठीक है, एक जरूरी बात बता देता हूँ मैं, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, टर्म्स वैसे तो आपको मेन है नहीं, बट फिर भी आप जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। कि जैसे मैंने लिखा 2x, ठीक है, मैंने लिखा 3y, मैंने लिखा 3y प्लस 4। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये टर्म्स है ना। जैसे कि ये एक टर्म हो गई, ये भी एक टर्म हो गई। ठीक है, एक वेरिएबल के साथ, और ये कितनी हो गई, 2 टर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ये खुद भी अपने आप में टर्म है, ये खुद भी अपने आप में टर्म है। ठीक है, तो टर्म्स का तो वैसे इम्पोर्टेंट इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अभी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया समझ कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आती है कि जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है जान लेते हैं यहाँ पे ना। इक्वेशन को ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में हम मैथ्स में लिख देते हैं कि EQ, और ऊपर में n ऐसा लगा दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई, ठीक है, कुछ भी लिखा, इक्वल्स टू में अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, किसी के भी अगर मैं इसको समान बताता हूँ या किसी के भी इक्वल रख देता हूँ, अगर किसी भी इक्वेशन, ये किसी भी चीज़ को अगर मैं किसी के इक्वल रख देता हूँ तो यही क्या होती है, यही होती है हमारी इक्वेशन। ठीक है, लेकिन क्या ये इस इक्वेशन का हमको इस चैप्टर में काम पड़ेगा क्या, तो जवाब है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल, एक जैसा वेरिएबल होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं है, आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, नहीं मतलब अलग अलग है ना, x अलग है y अलग है। लेकिन हम अगर यहाँ पे होता कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होती है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अलावा है ना, ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर क्या हो, जिसकी पावर क्या हो, पावर हो जिसकी 1। ठीक है, अच्छा, पावर मतलब क्या होता है, यहाँ पे पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है, एक्सपोनेंट। आ रही बात समझ, पावर का मतलब एक्सपोनेंट। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा जरूर से कि एक चैप्टर होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, मतलब इसकी पावर जरूर क्या है, 1 है। जिसके नीचे, इसके नीचे मान लो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पिछले चैप्टर में बताया मैंने कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा 3, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर पावर पे कुछ नहीं रहता है तो उसका मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर क्या हो, जिसकी पावर हो 1। ठीक है, अगर 2 होती तो इसका क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 10th में जरूर से आएगा, है ना, 9th में भी, हाँ 10th में आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक, ये
क्वाड्रेटिक क्या होती है जिसकी पावर क्या हो 2 हो, ठीक है। और क्यूबिक क्या होती है जिसकी पावर 3, या जिसकी पावर 3 हो वो क्या होती है क्यूबिक होता है। आ गया होगा आपको समझ में ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है पावर हो जाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होती है, अभी लीनियर इक्वेशन, इसी के बारे में हमको क्या करना है आगे पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल में अगर बताऊं, ठीक है, ये रहा हमारा एग्जांपल 1, ठीक है। और ये एग्जांपल 2 हम दोनों अभी समझ लेते हैं, ठीक है, कि जितना हमने समझा क्या उससे बन रहा है क्या। तो अभी मैंने आपको समझाया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो ये थी, ठीक है। अभी इक्वेशन तो आपको समझ आ रही है कि हाँ इसके बराबर ये है, तो ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं, जैसे कि एक्स एक्स वाली टर्म आप सब क्या ले लोगे, या तो उस साइड ले लो या इस साइड ले लो। तो मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या है 2x एज इट इज है, ठीक है। ये इधर कुछ नहीं है, मतलब साइन का एक ये प्लस की है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है प्लस का 2 है, तो 2 लिख सकता हूँ मैं, प्लस के 2 को प्लस साइन लगाने की नीड नहीं रहती है, ठीक है। ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब 2x माइनस एक्स कितना होता है, x होता है, ठीक है। और 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, मतलब क्या आ गई x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब इसको अगर चेक करना हो, ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं कि जैसे कि x की वैल्यू 5 आई, अब वो इस पूरी इक्वेशन में रख दो, तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर रखूँगा x की वैल्यू 5 है, तो ये रखी मैंने ब्रैकेट में -3 लगाया, इधर भी 5 रख दी, +2 लगाया, 2 5 से हो गया यहाँ पे 10, -3 एज इट इज, इधर हो गया 5 + 2 7, 10 - 3 कितना हो रहा है 7, 7 = आ गया 7 मेरा, मतलब ये क्या हो गया LHS RHS के इक्वल हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो मेरी x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये क्या हो गया चेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे चेक हो गया है ना, ठीक है। अभी ऐसे एग्जांपल 2 हो जाएगा, क्या होगा इसमें, इसमें भी हम x x वाली सब साइड जो है एक साइड ले लेंगे, ठीक है, x x वाली टर्म, ठीक है। तो ये 5x और ये 3/2x है, तो इधर प्लस का है कुछ नहीं साइन है, तो और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2x हो गया, ठीक है। ये -14 इधर था और ये +2 उधर जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि अगर एलसीएम ना लेना हो तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इसका इसमें करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 5 से कितना होता है 10, x एज इट इज 1 3 से तो 3 होगा, माइनस का 3x एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो इधर तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 14 2 से कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 28, इधर माइनस का 7 है ना, माइनस का 7 ही होगा, ठीक है। 10 - 3 मतलब 10x - 3x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 7x हो जाएगा, फिर ये 7x/2, और इधर कितना होगा 28 में से 7, ये माइनस माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो 28 में +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 35, ठीक है। क्योंकि 8 + 8 16 होते तो 36 आना चाहिए था प्लस करने पे, लेकिन एक कम कर दो तो 35 हो गया, और माइनस का साइन आएगा इसे, क्योंकि बड़े का साइन आता है, ठीक है। अपॉन में 2 एज इट इज, अच्छा 2 से 2 में कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ना समझ में आए, ठीक है। तो कैसे कि इधर भी 2 के इसके डिनोमिनेटर में, इधर भी इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं, है ना। अब ये x की वैल्यू चाहिए ना हमको, तो ये उधर जाएगा x, तो -35 के इधर इंटू में इसके, तो इधर क्या हो जाएगा अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। ये से ये कितने टाइम जाएगा 7 5 से क्या होता है 35 होता है, तो x क्या आ गया हमारे पास -5 आ गया, रख के देख लेते हैं हम उसको, ठीक है। तो जब हम इसमें रखेंगे, ठीक है, ठीक है, अभी हम रख लेते हैं इसको, x क्या आया हमारे पास -5, तो इधर रखोगे तो हम क्या आ जाएगा, ये था इधर, वापस से पहले तो वही इक्वेशन डाल लेते हैं यहाँ पे, 5x + 7/2 = 3/2x और माइनस का 14, ठीक है। अब 5 और इधर x की जगह मैंने -5 लिख दिया, ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि x मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे कुछ नहीं साइन है मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ साइन नहीं रहती है तो मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। और अभी इधर क्या है +7/2 है, तो इसको ऐसे ही रख रखो,
ठीक है। इधर क्या है 3/2 है, इधर x में क्या आया हमारे पास -5 आया, इधर क्या आएगा माइनस का 14 आ गया, ठीक है एज इट इज। इधर क्या हो गया माइनस का 25 हो गया, 5 5 25, इधर +7/2 यहीं पे, ठीक है। 3 5 होता है माइनस का 15 हो जाएगा, और ये 2 और ये माइनस का 14, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हमको ये दोनों लाइक फ्रैक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों की डिनोमिनेटर से में, तो इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा पहले क्लासेस में, लाइक टर्म्स को अगर हम साथ में कर लेते तो जनरली इजी हो जाता है हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको अगर ये 15/2 माइनस का है, इधर तो 7/2 लिख रहा हूँ मैं एज इट इज, ये -15/2 इधर आएगा तो प्लस का 15/2 हो जाएगा, और ये 25 उधर जाएगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, और इधर -14 तो ही सही। अच्छा 15 + 7 कितना हो जाएगा, काउंट कर लेना आप, ठीक है। तो 22 है ना, 22/2 इक्वल्स टू, इधर कितना है, इधर आ जाएगा आपका है ना 11 आ जाएगा, और ये काटोगे तो भी क्या आएगा 11, ठीक है, क्योंकि 11 2 से कितना होता है 22, ठीक है। 2 1 जा 2 11 जा 22, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या था आपका, ये था आपका चेक, ठीक है। ये क्या किया था आपने, चेक किया था यहाँ पे कि x की वैल्यू सही है कि नहीं, हमारी पुट करके हमने देख लिया उसको, बस ऐसे ही करना था, ठीक है। ये सब आपको आ गया करते हैं ना, तो बस ऐसे ही करना था आपको। अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है।